अरे अदनान, आप तो मेरी दोस्त को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। आप तो मेरा सब कुछ हैं। और वो तो चंद दिनों बाद चली भी जाएगी वापस। बस पाकिस्तान आई हुई है तो सोचती है कि हम रोज मिलें। बचपन की दोस्त है ना। तो अपनी दोस्त से मिलवाओगी नहीं? किसी दिन बुलवाओ घर उसे खाने पे। या हमसे छुपाए रखोगी? अदनान, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे। आपके सवालों से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी दोस्त से बात करके कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया। अरे मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर अपनी दोस्त से नहीं मिलवाना तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? नहीं अदनान, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप वापस आ जाएं। अगर तब तक वो पाकिस्तानी हुई तो घर बुलवा के आपको मिलवा दूंगी, ठीक है? ओके, अब मुझे निकलना होगा, देर हो रही। नाश्ता? नाश्ता फिर सही। अच्छा रुके। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय। बाय। ये हारून भी ना, इसे चैन नहीं है, एक दिन मरवाएगा। फूफू, अयान ऑफिस चला गया क्या? हाँ, चला गया। इतनी जल्दी चला गया आज? अरे बेटा, ऑफिस में कोई काम था। खैर, तुम बताओ, इतनी सुबह सुबह कैसे? बस वैसे ही कुछ बात करनी थी। ना उसके पास मिलने के लिए टाइम है, ना फोन पे बात करने के लिए टाइम है। सोचा आपके पास चली जाऊंगी, आपके सामने जाके उसकी क्लास लूंगी। शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? वो उसने खीर खा ली थी। खाई? अरे उसने तो ऐसी चटकी। बर्तन ऐसा साफ किया कि धोने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, मैंने धो दिया। बेफिक्र रहो। मुझे लगा शायद फ्रिज में रख दी होगी। कि वैसे भी आजकल जनाब के मिजाज बदले बदले से हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना कारोबार शुरू किया है ना, और नया नया है। तो जाहिर है ढेरों परेशानियां भी होती हैं। कह, अब तुम आई हो तो जरा अच्छी सी चाय बना दो, दोनों पियेंगे। हाँ बोलो, क्या बना? कुछ पता चला उस लड़के के बारे में? मैम, उसका नाम हारून है और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। ठीक है, उन पर नजर रखो। ये भी देखो कि कब कब अरीबा से मिलती है। और मुझे कुछ पिक्चर्स भी चाहिए होंगी। मैम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपका ये काम कर दूंगा। इसके अलावा भी मुझे कुछ सबूत चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बिना सबूत के अदनान मेरी किसी बात पर एतबार नहीं करेगा। जी मैम, मैं कुछ करता हूँ।
बल्कि मैं कुछ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, जैसे कि उनकी कार्ड की पेमेंट की डिटेल वगैरह। ये भी ठीक रहेगा, पता तो चले कि कैसे पैसे उड़ा रही है अदनान के। और हाँ, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, एक डॉक्टर का पता है, तुम्हें उसके पास जाना है। वो तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन देगी, तुम उसे अपने पास रख लेना सबूत के तौर पे। जी मैम। मैम, आपसे मैं एक बात और करना चाह रहा था। कहो। मैम, वो अदनान साहब ने अपने कुछ शेयर्स जो हैं वो अरीबा के नाम कर दिए हैं। क्या दिमाग खराब हो गया इस बंदे का? सठिया गया इस उम्र में। पहले घर उसके नाम कर दिया, फिर गाड़ी और शेयर्स। ठीक है, देख लूंगी वैसे। अच्छा नहीं किया अदनान तुमने। मेरी बच्ची का हक तुम उस लालची और घटिया औरत के नाम कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बेटा, बात तो फोन पे भी हो सकती थी, लेकिन बात की नोयत ही कुछ ऐसी थी कि मैंने फोन पे बात करना मुनासिब नहीं समझा। जी जी बताइए, सब खैरियत तो है? बेटा, खैरियत ही तो नहीं है। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है कि मैंने सोचा आप तुम्हें बुला के घर में बैठ के आराम से बात करूं। दरअसल अयान कुछ दिनों से बहुत परेशान है। अयान की परेशानी तो मैंने भी नोट की। मैं तो खुद इस मामले में आपसे बात करना चाह रहा था। वो तो अच्छा हुआ आपने मुझे खुद ही बुला लिया। लेकिन बात क्या है, हुआ क्या है? ये तो ताबीन के नाम है ये खत, लेकिन झूठा है बेटा। इसी घर से मिला हमें, हमारी गैर मौजूदगी में कोई छोड़ गया। लेकिन आपको कैसे इतना यकीन है कि ये झूठा खत है? हाँ, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये झूठा खत है। क्योंकि मैं ताबीन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। ये अरीबा और ताबीन दोनों मेरे हाथ की खेल के बड़ी हुई हैं बच्चियां इस घर में। मैंने ताबीन के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी और ना ही देखी। अलबत्ता अरीबा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो ये वजह है अयान की परेशानी की। बात यहाँ खत्म नहीं होती।